माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट 11। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था। देखो, स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो सबसे पहले हम लाइट का इंट्रोडक्शन देखे थे और इसके बाद लाइट के कौन कौन से फिनोमिनॉन होते हैं, इसमें से दो फिनोमिना हम लोग को पढ़ना था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वहां पे मैंने रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, जिसके बाद हमने एक फिनोमिना को लिया था रिफ्लेक्शन और उसके बारे में पूरा पढ़ते गए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके क्या लॉज होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के थ्रू कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं। तो यहाँ तक आपका जो एक फिनोमिनॉन था रिफ्लेक्शन वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ से जो सेकेंड फिनोमिनॉन है जो है हमारा रिफ्रैक्शन, वो शुरू करना है। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, शायद सेकेंड या फर्स्ट लेक्चर में ही डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, हाँ ओवरव्यू बता दूंगा, मतलब नॉर्मली रिवाइज करवा दूंगा। इसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे जो सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है, दैट इज रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से हम रिफ्रैक्शन क्या होता है ये समझेंगे, रिफ्रैक्शन के क्या लॉज होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े वैसे ही रिफ्रैक्शन के क्या लॉज होते हैं। वहां पे हमने मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन देखा था, यहाँ पे हम लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर है। 50% चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, 50% आज से हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है, मैंने बताया था रिफ्लेक्शन क्या था, बाउंसिंग बैक, टकरा के वापस जाना। रिफ्रैक्शन क्या है, तो बेंडिंग, अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यहाँ पे अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर एंटर करती है तो उसकी जो पाथ है वो चेंज हो जाती है, मतलब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो द बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मतलब अगर एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो ये बेंड हो जाएगी और इसी को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इतना तो समझ चुके थे। अब देखो, मीडियम में जाने से लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, लाइट की पाथ जो है वो चेंज क्यों हो रही है। अगर कोई पूछे कि व्हाट कॉजेज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, नहीं सिंपली कहो कि द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम्स में लाइट की जो स्पीड होती है ये डिफरेंट होती है। तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होने की वजह से जो हमारी लाइट है वो अलग अलग मीडियम में जब चलती है तो पाथ चेंज कर लेती है। ठीक है, तो सिंपल में आंसर क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, हेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट गेट्स डिफ्रैक्टेड। ठीक है, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड या डिफ्रैक्टेड मतलब ये अपने ओरिजिनल पाथ को चेंज कर देती है। तो कॉज क्या हुआ, कॉज सिर्फ ये है कि लाइट की जो स्पीड है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इस वजह से। अब इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अगर मान लो फ्री रास्ता है, रोड एकदम फ्री है, तो आप एक अलग स्पीड से चलोगे, और अगर बहुत ज्यादा डेंस्ड वे है, डेंस्ड वे का मतलब कह सकते हो कि अगर जाम लगा हुआ है तो वहां पे आपकी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी, मीन्स स्लो स्पीड में चलोगे। तो वही चीज होता है लाइट के साथ कि अगर डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड दूसरी होती है, रेयर मीडियम में स्पीड दूसरी होती है। तो ये पूरी तरीके से लाइट की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, और जैसे ही मीडियम हम चेंज करते हैं लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और इसी वजह से रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन हमें देखने को मिलता है। तो ये तो एक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेज द लाइट टू रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट होने की क्या वजह है, यही है कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। सेकेंड पॉइंट कि लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, तो आप बताओ आपकी स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जहाँ पूरा एकदम फ्री हो, कहीं कुछ भी ना हो, वहां बिंदास चलोगे। ठीक है, जब हाईवे पे जाते हो, रास्ता पूरा अगर हाईवे खाली है तो फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हो। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे है कि अगर लाइट को वैक्यूम मिल जाए, वैक्यूम का मतलब कि वहां पे कुछ भी मौजूद ना हो, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, वैक्यूम में यही होता है। तो अगर वैक्यूम मिल जाए तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी, और लाइट की स्पीड सेम वे में कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। क्या होती है वैक्यूम में लाइट की स्पीड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मैक्सिमम लाइट ऑफ स्पीड है। कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे याद करेंगे, 3 × 10⁻, यहाँ 3 है यहाँ 3 बनाओ, उल्टा कर दो,
8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है। तो ये तो हमारा अभी तक का बेसिक्स था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और क्यों होता है, तो बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, हेंस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था, आज हमें देखना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो नंबर 1 जो है वो सेम टू सेम एज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का जो हुआ करता था सेम उसी तरीके से इसका भी, बस थोड़ा सा कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। क्या है, लॉ 1 कहता है कि द इंसिडेंट रे, पहले रिफ्लेक्शन का देखते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब क्या था कि अगर ये सरफेस है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है वहां पे जो नॉर्मल है और लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारे रिफ्लेक्शन का था। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, तो इसी टर्म से अगर समझा जाए तो अगर दो मीडियम है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे, सेम चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, अगर ये नॉर्मल है तो रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो लिखा है उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस। यहाँ पे ये जो वर्ड है इंटरफेस, ये समझना बहुत जरूरी है। इंटरफेस क्या है, जब दो मीडियम, दो डिफरेंट मीडियम आपस में मिलाओगे तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं उसको इंटरफेस कहते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, तो एयर और वाटर के बीच में ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं, इसको पॉइंट ऑफ इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द इंटरफेस टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दोनों चीजें मेंशन किया हूं मैं ताकि आपको इंटरफेस का भी मतलब समझ में आ जाए और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो वही चीज हो गई कि जहां लाइट पड़ रही है वहां से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरफेस है इस पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये ऑल लाइन द सेम प्लेन, सेम चीज है जैसे वहां पे था वही चीज है। इन सिंपल टर्म्स में अगर इंटरफेस नहीं लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the point of incidence all lie in the same plane, सेम चीज है। बस यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। तो पहला लॉ तो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये था रिफ्लेक्शन का। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the point normal to the point of interface at the point of incidence all lie in the same statement. The incident ray, refracted ray and the normal at the interface of the two medium at the point of incidence all lie in the same plane। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन याद कर लेना, समझ जाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है, अगला जो सेकंड लॉ है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, आगे भी हमेशा यूज होता है। क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, लॉ सेकंड को एक स्पेशल नाम दिया गया है, स्नेल्स लॉ। ये इस नाम से अक्सर पूछता है, लॉ सेकंड तो करके पूछेगा नहीं, डायरेक्टली पूछेगा कि स्नेल्स लॉ क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्नेल्स लॉ। तो ये क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ, क्या, द रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब सिंपली अपॉन करके लिखना, ठीक है, डिवीजन के फॉर्म में, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, साइन का मतलब जो हमारा कॉस थीटा साइन थीटा वाला पढ़ते थे साइन, ठीक है, तो यही है, इसका फुल फॉर्म ये होता है SINE, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ, देखो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस चीज का साइन, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अब इसके आगे क्या ऐड है, इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट
देखो, फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब कि अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं एयर प्लस वाटर की और लाइट रे हम ग्रीन ले रहे हैं, तो इसी के लिए, इस कंडीशन के लिए लाइट किसी भी एंगल पे आप इंसिडेंट करवाओ, सॉरी नॉर्मल से किसी भी एंगल पे इंसिडेंट करवाओ, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इसका और एंगल ऑफ आई का, ठीक है, यहाँ पे करवाया तो साइन आई अपॉन साइन आर मान लिया 10 आया, ठीक है। अब इसी मीडियम में मतलब एयर और वाटर लेके ग्रीन लाइट को अगर किसी और एंगल पे हम इंसिडेंस करवाते हैं I2, तो ये किसी अदर एंगल पे निकलेगा, मान लिया R2 पे निकला, तो यहाँ पे साइन I2 अपॉन साइन R2 भी सेम होगा। मतलब क्या है कि फॉर अ गिवन लाइट, ये चीज मेंशन करना जरूरी है, फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, जिस कलर की लाइट दी है उस चीज की बात करिए, फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये चीज भी फिक्स होनी चाहिए और ये चीज भी फिक्स होनी चाहिए। अगर ये दोनों फिक्स है तो लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट होगा। समझ गए? एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, देखो फॉर्मूला याद रहेगा तो अपने आप याद रहेगा। फॉर्मूला क्या है, मतलब एक्सप्रेशन क्या है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज द कॉन्स्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन के क्या नियम होते हैं, ठीक है। चलो फिर इस लेक्चर में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।